राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाइयों का दिल से धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके जी। और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव सोचना है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम ईश्वर जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी जैसी भी खराब हो जाए वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए, दूर हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए, और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए। आप खुश रहो, आबाद रहो, अपनी लाइफ में हैप्पी 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 रहो। ओके जी। और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी रीडिंग हो सकती है, जो शादीशुदा है उनकी, जो मैरिड अनमैरिड सबके लिए रीडिंग होती है, और जो लव रिलेशन में उनकी हो सकती है रीडिंग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स। ओके जी। और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी रीडिंग हो सकती है। और ये रीडिंग सभी के लिए होती है, और ये रीडिंग इसको कोई भी किसी के लिए देख सकता है। ओके जी। और जिस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिएगा। ओके जी। और जहाँ पर सभी राशियाँ मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि, और पर्ची रीडिंग के लिए ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है। अगर किसी को पर्ची रीडिंग बुक करवानी है तो 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्ची रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके जी। तो शुरू करते हैं हम जो प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके जी। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज आपके हेटर्स का कट्ठा चिट्ठा सामने आने वाला है। वो आपके बारे में कौन कौन सी गसिप करते हैं, क्या क्या अपने माइंड में अपने आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पीठ के पीछे कौन सी बातें करते हैं, उनको ऐसा क्या लगता है। ओके जी। इसी बात पर रीडिंग होने जा रही है। और सबसे पहले और दूसरी डेक में से भी हमने 3 कार्ड लिए हैं। ओके। लास्ट में डिवाइन मैसेज एंजल नंबर भी जरूर से देखेंगे कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहता है। ओके जी। और जो भी डिवाइन मैसेज ही होते हैं सारे के सारे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी जरूर से लिखिएगा। देख लीजिए, जब मैंने इनका नाम लिया तो एकदम से मैसेज आया जी, आपको मैसेज दे रहे हैं। इन ब्रह्मांड की शक्तियों के बगैर हम कुछ नहीं है। डिवाइन की पावर है जी, डिवाइन की पावर के बगैर कुछ भी नहीं है। आपके जो हेटर्स हैं आपके बारे में सबसे पहली बात सोचते हैं। ओके। ये सोचते हैं कि भाई कुछ लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई मंदिर वगैरह जाते हो, पूजा पाठ करते हो, तो इनको लगता है कि आप ना एक दिखावा करते हो। इनको लगता है कि आप ईश्वर का नाम एक दिखावे जैसे लेते हो। तो इनको लगता है कि आप एक ढोंग करते हो। तो जब भी आप जाते हैं तो इनकी नज़रें आप पर रहती हैं। ये अपने माइंड में चीज़ें सोचते हैं कि आप ना कोई फैशन लेवल हो, आप तो इतने मॉडर्न हो, तो आप कहाँ ईश्वर को मानने वाले होंगे। तो ऐसी कुछ ऊर्जा निकली हमारे पास। ओके। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द हाई प्रिंसेस का कार्ड है। तो इनको ये भी लगता है कि आप ना ये आपको ना ऐसे एनर्जी में देखते हैं कि आप ना कोई जैसे कोई क्वीन होती है, और क्वीन की एनर्जी है कहीं ना कहीं। ओके। तो इनको लगता है कि आप में कुछ अद्भुत एक अटैचमेंट है, खींचने की पावर, आप अट्रैक्टिव हो सकते हो। ओके। तो इनको ये भी लगता है कि ना आप ना बिल्कुल अकेले हो। इनको लगता है कि आप अकेले हो और अकेले ही अपनी लाइफ का कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, तो अकेले मैनेज कैसे कर रहे हो सब कुछ। तो ये आपको जब भी देखते हैं ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ तो कोई है ही नहीं। तो ये ईश्वर के आगे जो हाथ जोड़ते हैं, जाते हैं मंदिर वगैरह, मंदिर मस्जिद कहीं भी आप जाते हैं, गुरुद्वारा कहीं भी आप जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो भाई मेरे पास एनर्जी ऐसी तो कि कहीं भी आप जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी क्या ही मदद करते होंगे। ओके। तो इनको लगता है कि आप तो इतने अकेले हैं, इतना तो आप करते हैं, फिर भी आप रहते तो भाई अकेले हैं। ओके। तो ईश्वर कौन सा आपके लिए कोई रास्ता निकालते हैं। ओके। ईश्वर कौन सा आपके लिए रास्ता, इनको लगता है कि ना आप ईश्वर का नाम जब करते हो तो आप क्योंकि ढोंगी हो आप। ओके। तो ईश्वर तो आपकी सुनते नहीं है। तो ये आपको आपके पीठ के पीछे बातें करते हैं कि आप ना बिल्कुल अकेले हो, आप तो अकेले पर्सन हो, आप क्या कर लोगे, आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, आप तो बिल्कुल अकेले हो। ईश्वर की मदद मांगते हो आप, फिर भी आप अकेले हो। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी तन्हाई का मजाक उड़ाते हैं, आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो, ओके, जब भी आप बाहर निकलते हो, जब भी आप बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो, मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद जाते हो, कई बार ये लोग
आपके आस पड़ोस के लोग, जहाँ पर इधर उधर के लोग कोई भी है, आपके जो हेटर्स हैं, ओके, ये लोग सोचते हैं, कई बार ये आपसे इनका कोई टाकरा हो जाता है, मिल जाते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं, जहाँ पर ये ऐसे ही छत के ऊपर से नज़रें गड़ा कर आपको देखते हैं इधर उधर से, तो इनको ऐसे ना, इनको लगता है कि आप में कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है आप में, ओके। ये सोचते हैं कि आप में बहुत सारी कमियां हो सकती है, आप में कमियां हो सकती है, तो आप ऐसे ही बस जाते रहते हैं, मंदिर गुरुद्वारा जाते हो तो रास्ता तो आपको कोई मिलता नहीं है, अकेले तो हो, बिल्कुल आप अकेले हो, तो ये चीज़ें के बारे में आपके बातें करते हैं कि ये तो भाई बंदा अकेला या बंदी अकेली है, बिल्कुल, ओके। तो ये ना आपको खुश भी नहीं देखते हैं, इनको लगता है कि आप ना कोई बाहर निकल कर कोई अपने पैरों पे खड़े होने वाले पर्सन नहीं हो, ओके। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इनको लगता है कि आप ना अपनी लाइफ में एक तरह का कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी, कुछ लोग यहाँ पर एनर्जी है कि हो सकता है आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप खुद अपना गुजारा कर रहे हो किसी तरह से, और यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कुछ लोग घर पर ही बैठे हैं, तो ये चीज़ भी सोचते हैं कि आप ना घर पर ही बैठे हैं, जहाँ पर एनर्जी थोड़ी कि कोई घर पर बैठा है, जहाँ आपको फैमिली मेम्बर घर पर बैठा है, तो उनको लगता है कि आप भाई ऐसे ही बेले पड़े हुए हैं, घर पर बैठे हैं, कैसे ये सब मैनेज हो रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो आप तो अकेले पर्सन हो, ओके, कमाने वाले हो सकता है आप अकेले पर्सन हो सकते हो, तो उनको लगता है कि आपका गुजारा कैसे चल रहा है, ओके। तो जब आप कुछ मंदिर वगैरह जाते हो, जब अपने लिए कोई कुछ करते हो, तो इनको लगता है कि आप तो भाई ढोंगी हो, आप ढोंग करते हो, भाई कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी एनर्जी निकले मेरे पास, इनको लगता है कि आपने एक दिखावा करते हो, ओके। ये सारे के सारे लोग आपके बारे में चुगलियाँ करते हैं भाई, बहुत ही गसिप होती है आपके बारे में, मतलब कि आपकी पीठ के पीछे ज़्यादा गसिप होती है। अब हम दूसरे डेक में से काट लेते हैं कुछ, बहुत ही ज़्यादा गसिप होती है आपके पीठ के पीछे, ये लोग बातें करते हैं, और क्या सोचती हैं आपके बारे में आपके हेटर्स, ओके भैया फिर से काट गिर के, ओके। देखिए ये भी मंदिर का ही कार्ड निकला है, मैंने कहा ना, ये भी मंदिर का ही कार्ड निकला कि कोई मंदिर जाता है, जब भी आप मंदिर निकलते हो, जब अपने लिए कोई धूप अगरबत्ती घर में करते हो, कोई धुनी करते हो, कुछ करते हो ना, तो आपके मोहल्ले वाले, आपके आसपास के लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आपने कोई ढोंग पखंड कर रखा है, आप तो कोई ढोंग करते हो, आप मंदिर जाते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, तो इनको लगता है, पहली चीज़ तो ये आपके बारे में ये चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, ध्यान देते हैं कि आप कर क्या रहे हो, किस ईश्वर को मान रहे हो, कितने स्ट्रॉन्ग बन गए हो, ओके। तो ये लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपको बर्दाश्त, ये ना, इनको लगता है कि आपको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर भी ये जो कार्ड निकला है ना कि आपको तो कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, ओके। तो आप तो किसी चीज़ में उलझे हुए पर्सन हो, ये जो कानून के मामले का कार्ड भी निकला है, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई केस वगैरह चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ओके। तो कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट केस हो सकता है, कुछ ऐसा कानूनी मामला हो सकता है कुछ, ओके। तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो भैया, ओके। जहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ये भी निकली है, ओके। तो ये हो सकता है कि आपके हेटर्स हो, थर्ड पार्टी हो, ये चीज़ें आपके बारे में सोचते हो, वो सोचते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग सोचते हैं, ओके। तो हेटर सोचते हैं, लेकिन आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको हेट करते हैं, वो चीज़ बहुत बातें चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में, ओके। जहाँ पर भी यही एनर्जी कि आप अकेले पर्सन हो, तो भाई इतना खुश कैसे हो, अपने रिश्ते कैसे मैनेज करते हो, सब चीज़ें, जहाँ ये भी वही चीज़ है कि आप मैनेज कैसे कर लेते हो। तो इनको लगता है कि आप किसी तरह का ढोंग करते हो, तो इनको ये भी लगता है कि आप ना बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ओके। आप अट्रैक्टिव हो, किंग और सोर्ड की एनर्जी है, तो आप किंग जैसे हो, क्वीन जैसे हो, किंग जैसे हो, मेरे पास भाई ये एनर्जी निकली है। और इनको लगता है कि आपके रास्ते, आपका भविष्य जो है, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये जो ब्लॉक है आपके रास्ते, ओके, इनको लगता है कि आपको कोई रास्ता, कभी कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, कभी भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप तो अकेले पर्सन हो, आपको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। ये जो एनर्जी निकली है भाई, ये सेम ही एनर्जी है, उन कार्ड की और इन कार्डों की एनर्जी कुछ सेम ही है, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी कुछ एनर्जी निकली है, द मून का कार्ड आया है। इनको, ये लोग ना आपकी पीठ के पीछे इतनी चुगलियाँ करते हैं, इतनी गॉसिप होती है आपके बारे में, ओके। तो ये ना आपके खिलाफ ना किसी आपके अपने के कान भरते रहते हैं, आपके अपनों के कान भरते रहते हैं, किसी अपने के कान भरते हैं आपके, कोई आपका पर्सन हो सकता है, आपके मॉम डैड हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, ननद हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका रिश्ता, कोई ऐसा रिश्ता, आपका करीबी रिश्ता, भाई ये ना कान भरते रहते हैं, आपके खिलाफ कान भरते हैं, ताकि आपको बुरा बनाया जा सके, ओके। तो आपके बारे में ये गॉसिप करते रहते हैं अक्सर, क्योंकि ये चीज़ें सोचते हैं जी कि आप कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, सारी मैनेज कैसे कर रहे हो, तो आप ईश्वर के ये सब करते हो, तो आप तो कोई किसी तरह का कोई ढोंग कर रहे हो,
भाई, और ये भी वर्ड्स का कार्ड निकला है, तो ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, ये नहीं चाहते कि आप, और इनको ये भी लगता है कि आप ना कहीं घमंडी हो, आप में बहुत घमंड है। ये चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में कि आप तो ना एक घमंडी पर्सन हो। मैंने कहा ना कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं जी, बहुत बुरा सोचते हैं। ओके जी, आपके हेटर सोच सकते हैं। ओके जी, ओके, ये लोग हो सकते हैं जो आपके साथ बचपन से जुड़े हों, हो सकते हैं आपके अपने हों, कोई अपनों का निकली एनर्जी जहाँ पर आपके दोस्त ज़्यादा बातें करती हैं। ओके, तो आपके अतीत के बारे में बातें होती रहती हैं, आपके किसी अतीत को लेकर बातें होती रहती है, चर्चा होती रहती है। आपके अतीत में जो हो चुका है उन बातों को जिक्र के जैसे कहते हैं ना, किसी की ज़िंदगी के मज़े लेने, ख़राब पलों के मज़े लेने, ख़राब चीज़ों के मज़े लेने। आपकी लाइफ में जो बुरा होता है, ये लोग गॉसिप करने बैठ जाते हैं, इनको उन गॉसिप में मज़ा आता है आपके बारे में। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है ना, मैंने कहा ना, सेम एनर्जी है जहाँ पर भी, कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई आप अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो, अकेले हो। तो ये चीज़ें जो अपने माइंड में जो सोचते हैं आपके बारे में कि आप ना किसी तरह से अकेले हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी जो कार्ड दूसरे डेक में से भी निकला है, तो आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस अपनी लाइफ में कर रहे हो सकता है। आप अकेले पर्सन, अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, तो इनको लगता है कि आप तो बिल्कुल सैड रहते हो, अकेले से रहते हो, थके थके रहते हो। ओके, तो आपके साथ कौन सा ऐसा चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कौन सा आपको मिल जाएगा, आप जो इतनी भक्ति कर रहे हो, जो अपने घर में भाई धूप अगरबत्ती और अपना कोई पूजा वगैरह करवाते हो, कुछ करवा रहे हो, तो इनको लगता है कि आपको क्या ही मिल जाएगा इस सब से, क्या ही मिल जाएगा आपको इन सब से, क्या ही हो जाएगा, कौन सा चमत्कार हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़े स्मार्ट हो सकते हो, सुंदर हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप ना अट्रैक्टिव हो और लोगों को आप बहुत अट्रैक्टिव करते हो, अपनी ओर खींचते हो। ओके जी, तो ऐसे ही इस रीडिंग में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही निकल रहा है कि आपके बारे में जैसे चीज़ें सोच रही है कि आप ना किसी तरह को ढोंगी हो, लेकिन इन लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप एक प्रभावशाली इंसान हो सकते हो। ओके, आप खींचते हो, लेकिन आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हो। ओके, तो ये आपका अटैचमेंट है, जो आपका खिंचाव है, अपनी ओर खींच लेते हो, लोगों को आकर्षित करते हो, अपनी पूजा पाठ से आकर्षित करते हो, अपनी बोलबानी से आकर्षित करते हो। तो ये चीज़ें इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप इतने मजबूत क्यों हो। तो इनको लगता है कि आप इतने ना मजबूत क्यों, स्ट्रॉन्ग क्यों हो। तो ये लोग आपकी ना भक्ति से भी बहुत छिड़ते हैं। ओके, जैसे आप कोई मंदिर गुरुद्वारा कहीं ना कहीं माथा टेकने जाते हैं, जहाँ फिर कोई घर में ही पूजा पाठ स्टार्ट करते हो, तो इनको लगता है कि आप ना कोई ढोंगी हो। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ओके ओके, तो ये हमने जो 3 कार्ड निकाले हैं, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये चीज़ें किस चीज़ को लेके ये कार्ड निकले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है नेगेटिविटी को लेकर है। ओके, जो नेगेटिविटी को लेकर जो कार्ड निकला है, जो नेगेटिविटी के बारे में बताता है, जो कि नकारात्मकता का कार्ड है। ओके, नकारात्मकता कार्ड है, नेगेटिविटी का कार्ड है। और इनको लगता है कि आपके तो सर पे कोई काले बादल छाए हुए हैं। तो इनको लगता है कि आपके सर पे काले बादल छाए हुए हैं, आप तो अकेले पर्सन हो, तो आप उनसे कैसे निपटोगे। तो किसी तरह से आप उदास हैं। ओके, आप बहुत ही उदास हैं। इनको लगता है कि आपका आध्यात्मिकता से जो आप जुड़े हुए हैं, तो आपका कुछ हो नहीं सकता। ये भी वही अलग डेक से कार्ड निकाला है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। हालांकि मेरी रीडिंग में मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरी रीडिंग में क्या निकलेगा। तो ये भी इसी चीज़ को ही दर्शाता है कि ये जो आप पूजा पाठ करते हो, जो 3 कार्ड के 3 कार्ड अलग अलग डेक से निकले हैं, तो तीनों एक ही संकेत हमें दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि तीनों डेक में से हमें ये अलग अलग कार्ड एक ही मैसेज देने वाले कार्ड है। एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आप अकेले हो, ईश्वर की आध्यात्मिकता से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हो। तो जब आप ईश्वर का नाम लेते जब करते हो, तो इनको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है कि भाई आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, तो आप ये सब कर रहे हो, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो इनको ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर देती है। ओके, तो अट्रैक्टिव बनते हो आप, ये पूजा पाठ करने से थोड़ा अट्रैक्टिव बनते हो। तो इनको लगता है कि आप ना पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई। ओके, तो आप ऐसे ये सब कर रहे हो, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। ओके, तो आप तो इतने उदास रहते हो, आप तो इतने वो रहते हो। ओके, तो ये चीज़ें जैसी सोचते हैं। ओके, तो ये जो कार्ड निकला है, मिरर को लेके कार्ड निकला है। मिरर होता है, मिरर आईना होते। ओके, तो ये चीज़ें भी सोचते हैं कि आप, वही मैंने कहा ना कि आप आकर्षित हो। जैसे आईना आकर्षित करता है, वैसे आप अट्रैक्टिव करते हो। ओके, तो इनको लगता है कि आप अपने मुद्दे कैसे सुलझाते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों पर प्रतिबंध कैसे लगा हुआ है। ओके, तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो आप इतने आकर्षित कैसे हो। तो वही चीज़ आती है बार बार कि आप आकर्षित कैसे हो, कैसे आप ये सब मैनेज करते हो, कैसे आप अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन कैसे बना लेते हो। तो पूजा पाठ करने से आप थोड़े अट्रैक्टिव लगते हो। ओके, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में तो बहुत सारे लॉसेस चल रहे हैं, रिलेशन आपके ख़राब चल रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी कैसे फेस करते हो चीज़ों को कैसे फेस करते हो आप, यही इनको प्रॉब्लम है इनका।
ओके, ये चीज़ें आपके बारे में गहराई से सोचते हैं। ओके, तो तीसरा कार्ड जो हमारा निकला है शो ऑफ का है। शो ऑफ को लेकर जो कार्ड है, आप ना अपने आप को एक सुरक्षा प्रदान करते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, अपने लिए जो भी करते हो, पूजा पाठ करते हो, अपने आप को एक सुरक्षा प्रदान करते हो। लेकिन आप ना अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हो तो इन लोगों को लगता है कि आप ना कुछ चीज़ें हाइड करके रखते हो, इनको ये लगता है। तो इनको लगता है कि आप कोई दिखावा कर रहे हो किसी किस्म का ना, इनको लगता है कि आप ना सब दिखावा कर रहे हो। तो इनको लगता है कि आप दिखावा कर रहे हो, लेकिन जहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में आप उनको चीज़ों को कुछ हाइड करके रखो। ओके, तो इनको भी यही लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड करके कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में रखते हो, क्योंकि आप इसलिए हाइड करते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ें हाइड करते हो। तो ये चीज़ें आपके बारे में गहराई से ये लोग सोचते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में भाई बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन पर विचार करना चाहिए आपको। ओके, तो इनको लगता है कि आप कैसे हैंडल कर लेते हो, ये सारे मुद्दे कैसे हैंडल कर लेते हो। ओके, तो कैसे आप सारी चीज़ों को अट्रैक्टिव कर लेते हो। ओके, आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। ओके, जो आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर हो। ओके, तो यही चीज़ के बारे में ये सोचते रहते हैं कि आप भाई इतनी भक्ति करते हो, ईश्वर का नाम जप करते हो, आप इतनी पूजा पाठ करते हो, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। ओके, ये 2-3 चीज़ें आपके बारे में सोची जाती हैं, आपकी निजी लाइफ के बारे में ये लोग सोचते हैं कि आप एक अकेले पर्सन हो, और आप अकेले पर्सन हो, आप हो सकता है आप सैड भी रहते हो, आप इतने कम ज़्यादा खुश ना रहते हो। ओके, तो ये लोग ना आपके किसी करीबी के कान भरते रहते हैं। ओके, जो कान भरते रहते हैं। ओके, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं इसमें शामिल हैं। ओके, आपके अपने हैं, कुछ दोस्त हैं यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप घर वापसी को लेकर भी है कि आपके अतीत में कहीं ना कहीं आपका घर छूट गया है, तो ये चीज़ें सोचते हैं कि आप अपने घर कैसे वापस जाओगे, कैसे पहुँचोगे। ये चीज़ें भी ये लोग चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में कि आप कैसे वापस पहुँचोगे, कैसे अपने घर जाओगे। आपके अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी खुशी के बारे में ये लोग नहीं सोचते। ओके, ये चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उन चीज़ों को याद दिलाते रहते हैं। आपके हेटर से वो चीज़ों को आपको ना याद दिलाते रहते हैं, बार बार आपको याद दिलाना। आपका कोई अतीत है, आपका कुछ ऐसा है, आपका कुछ वैसा है, तो इनको लगता है कि आप इतने भाई स्ट्रॉन्ग क्यों हो, इतने स्ट्रॉन्ग पावर में क्यों हो। तो आपको ये सब करके क्या मिलेगा, ईश्वर का नाम जप करके क्या मिलेगा, इतना ज़्यादा आप ईश्वर का नाम जप करते हो। तो यहाँ भी जो निकला है नकारात्मकता, नेगेटिविटी, इनको ये भी बातें जो लोग चर्चाएं करते रहते हैं कि जो हमने किया है। ओके, आपके हेटर्स भी कुछ हैं, जो हमने किया है उनका असर है। ओके, ये सब चीज़ें सोचते हैं। हो सकता है ये लोग ये भी सोचते होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है। ओके, तो आपसे दूर रहना चाहिए, आपकी लाइफ में तो कुछ ख़राब ऊर्जा है, आपसे दूर ही रहें तो बेटर है। और आपका कुछ होता तो है नहीं, आपका कुछ भी। ओके, आपका कुछ बनेगा नहीं, कुछ चीज़ें आप हाइड करके रखते हो, आप कुछ चीज़ें छुपा कर रखते हो। ओके, ऐसी एनर्जी मेरे पास कुछ निकली है, और कार्ड सेम ही 3 कार्ड निकले, 3 के 3 अलग अलग कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड निकले हैं। ओके, तो ये इन अलग अलग डेक से निकाले गए कार्ड हैं जो एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई धूप अगरबत्ती घर में पूजा पाठ ईश्वर का नाम जप करते हो, आध्यात्मिकता का कोई रास्ता चुना हुआ है आपने, ईश्वर पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है। ओके, आप तो इसलिए कहते हो कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैंडल हो जाए, लेकिन ये उनका उल्टा मतलब निकालते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आपको किसी किस्म का ढोंग कर रहे हैं। ओके जी, तो ये एनर्जी आपकी है भाई। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, पता नहीं। मैंने आपको पर्सनल रीडिंग के लिए बोला है कि नहीं, ऊपर दिए नंबर पर मेंशन जो हो रहा है, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भाई ले सकते हो। 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके जी, तो हम देखते हैं कि डिवाइन आपको मैसेज क्या देना चाहता है। ओम नमः शिवाय, जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी, हर हर महादेव, महेश्वर जी। ब्लेसिंग ऑफ पेशेंस, ब्लेसिंग ऑफ पेशेंस का कार्ड आया है भाई। आपको आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलना है, आध्यात्मिक मेडिटेशन करना है, अपनी लाइफ में शांति बनाकर रखनी है। ओके, आपको अपने रिश्ते शांति से सुलझाने होंगे। तो महेश्वर जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप आनंद में रहिए, संतोष में रहिए, आपका विकास होगा, सब कुछ होगा, सेट हो जाएगा, हर चीज़ सेटिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में। लेकिन इन लोगों से आपको पेशेंस बनाकर रखना है। अगर आपके बारे में लोग बातें भी करते हैं, बुरा भी सोचते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है, सब्र में रहना है। ओके जी, तो मालिक का शुक्राना कीजिए, जो भी दिया ईश्वर ने उसी में आपको खुश रहना है। तो ये जो आप करते हैं, आप उसी में आप खुश रहो तो बढ़िया है। आप ईश्वर का नाम जप करते रहो, बढ़िया बात है। ओके,
तो जो भी देना है ईश्वर ने ही आपको देना है, लोगों ने आपको कुछ नहीं देना है। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है गॉसिप करना आपके बारे में। अगर कोई घटिया चीज़ सोचता है तो उन्हें सोचने दीजिए, लेकिन आप अपना नियम मत छोड़िए जो आपने अपनी लाइफ में नियम बनाकर रखा हुआ है जी। तो ईश्वर का नाम जाप करते रहिए, उनका ध्यान अपना पेशेंस बना कर रखिए अपनी लाइफ में। ओके, लोगों को जो बोलना है बोल लीजिए, डोंट माइंड, परवाह मत कीजिए, लोगों की परवाह करनी छोड़ दीजिए। अब हम लेते एक खूबसूरत सा एंजल नंबर। तो एंजल आपके क्या कहना चाहता है? ओके, 555 का एंजल नंबर है आप लोगों के लिए। 555 का एंजल नंबर कहता है कि आपको अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको आपके रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको अपने रिश्ते में नरमी लानी चाहिए। तो ये था 555 का एंजल नंबर और ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉप के साथ। अगर किसी को सुपर थैंक्स भेजना है तो भाई भेज सकते हो, मेरे चैनल की सपोर्ट कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी भाई बहनों को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।